आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 32, महर्षि दधीचि का अपूर्व त्याग। अध्याय 32, इसमें महर्षि दधीचि है, उनके अपूर्व त्याग की एक वृत्तांत दिया गया है। पहले हम इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे। आदर्श वाचन के बाद इसको व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। महर्षि अथर्वा की पत्नी चिति से दधीचि का जन्म हुआ था। बचपन से ही वे बड़े शांत, परोपकारी व भगवान के भक्त थे। उन्हें भगवान शंकर का भजन करना और तपस्या में लगे रहना यही अच्छा लगता था। कुछ बड़े होते ही पिता की आज्ञा लेकर वे तपस्या करने चले गए और हिमालय पर्वत के एक शिखर पर सैकड़ों वर्षों तक तप करते रहे। त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने जब देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को असुरों को जीतने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो वे भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, वृत्रासुर को कोई भी किसी भी साधारण हथियार से नहीं मार सकता। वह पूर्व जन्म में शेष जी का भक्त था। उससे तो महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र के द्वारा ही मार सकते हैं। महर्षि दधीचि ने इतनी तपस्या की है कि उनकी हड्डियों में अपार शक्ति आ गई है। सब देवता उनके आश्रम में गए और देवराज इंद्र ने कहा, हम लोग बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप अपनी हड्डियां दे दें तो उससे वज्र बनाकर हम वृत्रासुर को जीत सकें। महर्षि दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, यह तो बहुत उत्तम बात है। समाज हित में किसी की मृत्यु हो, इससे उत्तम बात और क्या होगी। मैं अभी शरीर छोड़ रहा हूं। महर्षि ने आसन लगाया, नेत्र बंद किए और योग के द्वारा शरीर छोड़ दिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया। उसी वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। महर्षि दधीचि का अपूर्व त्याग हम सभी को सर्वस्व अर्पण की प्रेरणा देता है। अब इसमें महर्षि दधीचि ने जो अपने शरीर का समाज हित के लिए अर्पण किया है उसका वृत्तांत है। तो महर्षि दधीचि जो महर्षि अथर्वा के पुत्र थे और उनकी माता का नाम चिति था और वे बचपन से ही बड़े शांत थे, परोपकारी थे, भगवान के भक्त थे, इष्ट देवों के भक्त थे और उन्हें भगवान शंकर का भजन करना अच्छा लगता था और तपस्या में लगे रहते थे, यही उनको अच्छा लगता था। और जब वो जैसे ही बड़े हुए, कुछ बड़े हुए, तो अपने पिताजी से अनुमति लेकर के वो आज्ञा लेकर के तपस्या के लिए निकल पड़े और हिमालय पर्वत की एक जो पवित्र शिखर था उस शिखर पर जाकर के बैठ कर तपस्या करने लगे। उसी समय एक त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने, मतलब राक्षस था, जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को असुरों से वापस उन राक्षसों से जीतने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। तब वो भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने बताया कि अब इसका एक ही उपाय है आपके सामने, क्योंकि वो वृत्रासुर पूर्व जन्म में शेष जी का शिष्य रहा है, इसलिए उसके अंदर अपार शक्ति है और उसको कई प्रकार के वचन दिए गए हैं जिसके कारण वो किसी भी हथियार से मारा नहीं जा सकता। अब उसको मारा जाएगा तो सिर्फ महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से ही मारा जाएगा, क्योंकि महर्षि दधीचि ने
इतनी तपस्या की है कि उनकी हड्डियों में अपार शक्ति आ गई है, बहुत वो कठोरता वाली हड्डियां हैं। तब ये बात सुनकर सब देवता उनके आश्रम गए। आश्रम में जाकर वहां पर देवताओं के सबसे अग्रणीय देवता इंद्र भगवान ने ऋषि दधीचि से कहा कि हम दुखी होकर आपके शरण में आए हैं, आप हमें बचा लीजिए, आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि अपनी हड्डियां दे दें। देखो, एक जिंदा एक आदमी से हड्डियां मांग रहे हैं, क्या आप हड्डियां दो, आपका हड्डियों से वज्र बनाकर हम वृत्रासुर को मारेंगे। तभी महर्षि दधीचि को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अब महर्षि दधीचि ने इस बात को सुनकर प्रसन्न होते हुए बोला है कि यह तो बहुत उत्तम बात है, बहुत अच्छी बात है। समाज हित के अंदर किसी की मृत्यु हो तो इससे उत्तम बात और क्या होगी। मैं अभी शरीर छोड़ रहा हूं। यह कहकर के उन्होंने महर्षि ने आसन लगाया, नेत्र बंद किया और योग के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और उसी वज्र से देवताओं ने, इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। और महर्षि दधीचि का यह अपूर्व त्याग हम सभी को सर्वस्व अर्पण की प्रेरणा देता है। यानी अब देश हित और समाज हित के लिए आपके सामने कुछ प्रश्न आ जाए तो वहां पर भी हमें समाज और राष्ट्र के लिए हमें आगे बढ़कर अपने प्राणों की आहुति देने से कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। जैसे आप देखते हैं बॉर्डर पर हमारे भारत मां के प्यारे सपूत जो दुश्मन से लोहा लेते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, वो भी अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ समाज और राष्ट्र के लिए अर्पण करते हैं। तो हमें भी ऐसे महान ऋषियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न, महर्षि दधीचि के माता पिता कौन थे? तो पिता का नाम अथर्वा और माता का नाम चिति। महर्षि दधीचि में बचपन से कौन कौन से गुण थे? तो बचपन से वे बड़े शांत रहते थे, परोपकारी थे, भगवान के भक्त थे, शंकर का भजन करना और तपस्या में लगे रहना यही उनको अच्छा लगता था, यही उनके गुण थे। महर्षि दधीचि ने तपस्या कहाँ की? हिमालय पर्वत का एक पवित्र शिखर, उस शिखर पर जाकर के उन्होंने तपस्या की। देवताओं की बात सुनकर दधीचि ने क्या कहा? देवताओं की बात सुनकर दधीचि ने कहा, यह तो बहुत उत्तम बात है, समाज हित में किसी की मृत्यु हो उससे उत्तम बात और क्या होगी। मैं अभी शरीर छोड़ रहा हूं। और इस प्रकार अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो ये बात उन्होंने देवताओं की बात सुनकर दधीचि ने कही। और इनके प्रश्नों के उत्तर आपके पीडीएफ में संलग्न है। ये पहले का प्रश्न का उत्तर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।